आमेन। चलो वचन में चलते हैं। हमारे बीच में कभी ये भेदभाव, डिवीजन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो वॉल ऑफ डिवीजन, ओके। हम मसीह में एक परिवार हैं। शारीरिक मनुष्य क्या है? इंडियंस, पाकिस्तानी आपस में क्या है? लड़ रहे हैं। वो मिट्टी वाले हैं, मगर जो स्वर्ग वाले हैं वो इंडियन पाकिस्तानी क्या है? एक परिवार है। देयर इज नो डिविजन, वी आर वन फैमिली। हम पृथ्वी की सरहदों को, जात को, इन चीजों को मसीह की पहचान के ऊपर कभी नहीं रख सकते। आमेन। चलो चलते हैं वचन में। तो मैंने आपको बताया हम धर्म में नहीं है, हम किस में हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। और अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, ये एक ऐसा राज्य है जहां आप एक उत्तराधिकारी की तरह जियोगे। ये ऐसा राज्य है जो सामर्थ का राज्य है, बातों का राज्य नहीं है, कथा का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? सामर्थ का राज्य। मगर अगर ये राज्य सामर्थ का है तो हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में कैसे, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। हर एक राज्य के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस राज्य में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी शुड नो दोस प्रोटोकॉल्स। ओके, आज कम्युनियन, प्रभु भोज रविवार है। हम साथ में प्रभु भोज लेंगे। कितने लोग यहाँ पर लास्ट प्रभु भोज सर्विस में थे और आपने कुछ सीखा? अपना हाथ हिलाओ। इफ यू वर ब्लेस्ड, आपने कुछ सीखा। कितने सारे लोग बीमारियों से बाहर आ गए जब उन्हें प्रभु भोज का प्रकाशन मिला। तो आज मैं आपको प्रभु भोज का एक अलग एस्पेक्ट बताऊंगा कि कैसे प्रभु भोज, कम्युनियन, इज कनेक्टेड टू टाइदिंग, और कैसे परमेश्वर आपको हर कमी घटी से निकाल कर हर प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलेगा, कि ताकि आपके पास हर समय बहुतायत हो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। दैट मीन्स नो लैक। आमेन। नो लैक। प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, क्योंकि बहुत समय तक मैंने दशवांश को मलाकी के द्वारा देखा। जब भी दशवांश की टीचिंग होती है तो क्या हम देखते हैं? द बुक ऑफ मलाकी, द मलाकी की किताब। मगर वो दशवांश व्यवस्था का दशवांश है। कैसा दशवांश है? व्यवस्था का। अब हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते। दैट्स टाइदिंग अंडर लेविटिकल प्रीस्टहुड। वो लेवी जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा है। अब हम उसके द्वारा नहीं देते। चलिए वचन में चलते हैं। आप का ब्लेसिंग में चलना
जुड़ा हुआ है उस प्रकाशन से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। मैं फिर से बोलूँगा, आपका ब्लेसिंग में चलना, एक ब्लेस्ड लाइफ जीना कनेक्टेड है इस बात से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। The Bible says grace and peace will be multiplied according to the knowledge of God. जैसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी। ओके, सो यहां पे इब्रानी 5:10-14 में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीजदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। क्या मिला? उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीजदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। वो एक ऐसे लोगों को बोल रहा है जो विश्वास करने वाले हैं। वो कह रहे हैं बिकॉज यू हैव हर्ड सो मच सर्मन्स, क्योंकि तुमने इतने प्रचारों को सुन लिया, अब तुम क्या हो गया, तुम हल्का जानते हो, ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा कौन सुनता है? जिसके सामने आप कुछ बोलो उसको सुनाई नहीं देता। और यहां लिखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत प्रचार को सुन लिया, दे हैव हर्ड सो मेनी सर्मन्स, सो द एटीट्यूड ऑफ देयर हार्ट हैव ग्रोन डल। उनका दिल जो है, उनका दिल का जो रवैया है वो कैसा हो गया? हाँ ठीक है, हमें पता है। वो कहता है इसीलिए राज्य की कठिन बातें तुम्हें नहीं समझा सकते हम। तुम दूध तो पी लोगे, तुम आसान बात तो समझ लोगे, मगर जो कठिन बात है वो नहीं तुम्हें समझा सके, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। Ears have grown dull, dull of hearing. और किसके विषय में बात कर रहे हो? मल्कीजदेक के बारे में। बोलो मल्कीजदेक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यानी ये वो लोग हैं जो वचन सुन सुनकर इनके कान पक गए, इतना वचन इन्होंने सुना, मगर आदि बातों भी को भी ये नहीं मानते। काफी सन्नाटा है। आमेन। अगर ये शिक्षा आपने समझ ली, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाले हो ब्लेसिंग के। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा सबसे बड़ा धन रुपया पैसा नहीं है। हम पैसे के पीछे नहीं भागते, मगर इस बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपका घर ऐसा हो कि किराया देने का पैसा ना हो। वो भी परमेश्वर नहीं चाहता। बोलो कंटिन्यूअल सप्लाई, यानी क्या बोलेंगे? निरंतर बहने वाला बहाव। वे लोग जो यहोवा के वचन से प्रीति रखते हैं, वे उन वृक्षों के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे रोपे गए हैं। बहती नदियों के किनारे आपका जीवन ऐसा होगा, बहती नदियों के किनारे। अंतर क्या है? और वृक्षों में और इन वृक्ष में अंतर क्या है? और वृक्षों में पानी भर के मग्गे में ले जाना है, निरंतर बहाव नहीं है। मग्गा डालो, सुबह शाम को पानी डालो, मगर जो वृक्ष, जो पेड़ बहती नदी के किनारे लगा है, वो हर समय हरा भरा रहता है, क्योंकि लगातार बहाव है। परमेश्वर आपको थोड़े से लेकर जाना चाहता है उस बहाव में जो बड़ा है। कंटिन्यूअल सप्लाई से, कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहाव, निरंतर बहाव। ठीक है, मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिया था, फिर से देता हूं कि ताकि आप इस बात को समझो।
आपको दिल्ली जल बोर्ड से एक मैसेज आए, दिल्ली जल बोर्ड से, जहां पे भी आप हो उस जल बोर्ड से, मुंबई हो तो मुंबई, पुणे है तो पुणे, जहां पे भी हो, और वहां पे मैसेज आ गया कि अब अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा। तो सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। अब जब ये मैसेज आ गया अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा, अब बताओ सबसे ज्यादा कॉन्शियस या आपके मन में चेतना किसकी हो जाएगी? हाँ, क्या सोचोगे आप? पानी। सबसे पहले घर में आप बोले अरे नहाना मत तुम कुछ दिन तक, नहाना नहीं क्योंकि सप्लाई नहीं है, नहाना मत। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब पानी आपके फिल्टर में इतना, अब आप हल्के हल्के करके पानी पी रहे हो, क्यों? क्योंकि क्या है, 5 दिन तक क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं है। हर समय आप किसकी बात कर रहे हो? बाहर सोसाइटी के बाहर चेयर लगा के 10 लोग बैठे हैं, क्या बात चल रही है? पानी। हर जगह किस बात की बात है? पानी। पानी की क्या है? कमी है। इसीलिए दिमाग में 24 घंटे क्या है? पानी। जब पैसों की घटी और कमी है तो 24 घंटे क्या बात है? अरे डायरी में लिखो 2 रुपए खर्च कर देंगे, 5 रुपए। आप बोलोगे हाँ अब तो आसान है आपके लिए बोलना। नहीं नहीं, जब मैं 14,000 कमाता था मुझे प्रकाशन तब मिल गया था, तब भी मुझे पता था मेरे 14,000 स्वर्ग के श्रोते से कनेक्टेड है, कभी कमी घटी नहीं हुई मुझे। यीशु जानता था वो किस राज्य में है। चेलों ने बोला देख कितनी भीड़ है, भूखे हैं, खाने को नहीं है, 3 दिन हो गए। बोले क्या है? कुछ नहीं है, 5 रोटियां हैं, 2 मछली हैं, कोई कमी घटी की बात नहीं। क्योंकि जानता है कि जो थोड़ा है अगर वो श्रोते से कनेक्टेड है तो कभी कमी घटी नहीं होगी। और ना केवल उसने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 की भीड़ को खिलाया, उसके बाद 12 टोकरे और बच गए। क्या वो बचाना क्या कहीं आपने पढ़ा यीशु ने लोगों को एक काम करो, हर किसी को बोलो केवल 1 रोटी खाना? बोला कहीं? अच्छा एक काम करो केवल 2 रोटी देना सबको। बोला, छक के खाया उन्होंने, 12 टोकरी बच गई। जब उस बहाव के नीचे आ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, तब भी बहुत बच जाएगा आपके जीवन में। यू विल नॉट इंटेंशनली से अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई? वो दूध में पानी डाल के ये आदत चली जाएगी। सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लड़ना आदत चल जाएगी। अब आप बोल दोगे मैं आशीष का श्रोता हूं, प्रभु इस सब्जी वाले को ना मैं 200 रुपए और दूंगा। वो बोलेगा भाई तू कौन है, तू पागल है क्या? बोला हम दूसरे राज्य के हैं। जब मन्ना परमेश्वर गिराता था तो प्रभु ने कहा था रोज मन्ना दूंगा। क्या दूंगा? रोज दूंगा। मगर कुछ थे लोग वहां, जमा कर लिया। जब जमा कर लिया अगले दिन वो क्या हुआ? मन्ना सड़ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा बटोरते हैं और वो उनके जीवन में क्या ले आता है? कमी घटी। और ऐसे लोग हैं जो थोड़े में रहते हैं और कभी कमी घटी नहीं होती। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका आर्थिक हालत है, वो प्रकाशन से जुड़ी है।
याद रखना, गरीबी कभी भी हाथ से नहीं जाती। पैसा देकर आप गरीबी कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं। वरना यीशु मसीह पैसा बांटता फिरता, उसने कहा गरीबों को सुसमाचार चाहिए, सुसमाचार। When you get the revelation, जिस दिन प्रकाशन आपको मिल जाता है, मेरा काम पैसा बटोरना नहीं, मेरा काम उसके राज्य के लिए जीना है। और जब मैं उसके राज्य के लिए जीता हूं, जब मैं उसकी बातों पर को प्रिय जानता हूं, when I delight, जब मैं प्रेम करने लग जाता हूं उसके वचन से, तो वो मुझे एक ऐसा पेड़ बना देता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, आप होटल में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना मंगाया, तो वहाँ पे वेटर आया, उसने पानी भर दिया आपका गिलास। अब आप बातें कर रहे हो, आप पी रहे हो, वो आया, उसने दोबारा गिलास भर दिया। अब जब आपने सब खा लिया, तब भी आपका गिलास फुल था, मगर क्या आपने बचाया वो पानी? नहीं, क्योंकि बार बार बहाव था, इसीलिए सब प्यास होने के बाद भी वो बचा हुआ था। You have to get this revelation. Okay? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के ज्ञान, धार्मिकता है होना चाहिए। यहाँ पे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। दैट मीन्स जो मैच्योरिटी है, जो सयानापन है, वो धार्मिकता के वचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिकता के वचन से। That means if you don't understand righteousness, you are a babe in the kingdom. अगर धार्मिकता का वचन आप नहीं पहचानते, तो आप क्या हो? एक बालक हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अन्न नहीं खा सकते, अभी आपको दूध चाहिए। और ये उन लोगों के लिए लिखा है जो अब सुनते सुनते, वचन को सुनते सुनते सयाने हो गए। ओके, कल हम हैदराबाद में थे, तो मैं आप एग्जैक्टली वो जगह आपको निकाल के बताता हूँ। एक व्यक्ति है वहाँ पे, उसके साथ में बैठा, उसने बताया कि एडलबोर्डन, स्विट्जरलैंड का एक गांव है एडलबोर्डन। एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था स्विट्जरलैंड का, उसके साथ में बैठा था, पूरी टीम थी वहाँ पे। और वो बता रहा है, अब जब आप सुनते हो स्विट्जरलैंड, यूरोप, तो आपको लगता है आय हाय हाय कितने अमीर जगह हैं। मगर 100 साल पहले उसने बताया खतरनाक गरीबी उसके गांव में थी। एडलबोर्डन पूरा गरीब था गांव, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास स्मिथ विगलस्वर्थ को वहां पे भेजा, और वो वहां पर जाकर विश्वास का वचन उन्हें सिखाने लगा। और वो क्या, जो गांव वाले थे वो मिलकर वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और इस टाइम में इसके जो दादा थे, उन्होंने वचन का प्रकाशन मिल गया। उन्होंने उस समय गरीबी में एक स्टेप लेकर होटल खोला। आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, उसके दादा का। और आज वो जो गांव है पूरा, वो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही रिच लोग वहां रहते। When you understand the gospel, क्यों दशवांश जो परमेश्वर ने रखा है, आपको समझना है। हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते, वी डोंट टाइथ इन द लॉ, क्योंकि व्यवस्था में जो दशवांश है उसमें आशीष और श्राप है। व्यवस्था में क्या था? अगर आपने दिया तो आप आशीषित हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप क्या हो? आप श्रापित हो। नो नो नो, बट दैट्स नॉट इन
the Melchizedek priesthood. Once you understand that, जब ये revelation मुझे आया tithing का, और मेरे पिता यहाँ बैठे हैं, आप प्रभु इस बात का गवाह है, मैंने उनको, जब वो प्रभु आए सबसे पहले मैंने उनको भी यही बताया, अपने बच्चों को भी वही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है कि जब ये वचन आपको सिखाया जाता है, ये इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ निकाला जाए, ये इसलिए है कि आप उस ब्लेसिंग में चल सको, एक ब्लेस लाइफ जी सको। आपकी मुट्ठी लेने के लिए नहीं, आपकी मुट्ठी हमेशा देने के लिए बढ़े, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है। ओके, सो अब गलातियों 3:5 से हम पढ़ेंगे, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के कार्य करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर क्या करता है? He supplies the Spirit, आत्मा देता है, सामर्थ के काम करता है। कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में सामर्थ के काम हो? वर्क्स मिरेकल्स। वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? That means you have to understand, आपको ये समझना है कि हर एक ब्लेसिंग जो है, हर एक प्रॉमिस जो है, हर एक प्रतिज्ञा जो है नए नियम में, इट इज नॉट कनेक्टेड टू डूइंग, इट इज कनेक्टेड टू बिलीविंग। वो करने से नहीं, वो विश्वास से जुड़ी हुई है। ओके? कई लोग कहते हैं आप एक काम करो, आप लंबा उपवास करो। उन्होंने कर दिया लंबा उपवास, कुछ नहीं हुआ। उपवास करना जरूरी है, मगर वो अलग काम के लिए, इसको आपको समझना है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब आप परमेश्वर पर हमने विश्वास किया तो हमारे लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। कितने लोग विश्वास करने वाले हैं यहाँ पे? बाइबल कह रही है हम क्या हैं? अब्राहम की संतान है। दैट मीन्स ही इज आवर एग्जाम्पल। इसका मतलब वो हमारा उदाहरण है। हम विश्वास में कैसे चलना है अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। ओके? और याद रखना इस बात को, शैतान कभी नहीं चाहता ये शिक्षा आप समझो और सीखो। वो लड़ेगा, रोकेगा आपको, लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप ये जान गए आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और वो पैसा कंट्रोल करना चाहता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जो सारे लड़ाइयां चल रही हैं, आपको पता है एक मिसाइल कितने करोड़ों की होती है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक मिसाइल आती है। वो मिसाइल का पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है वो पैसा? ड्रग्स जिसने पूरी जवान पीढ़ी को नाश कर दिया, ये ड्रग्स कौन बना रहा है? कौन पैसा दे रहा है? कहीं से तो पैसा आ रहा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जो ये महंगी महंगी जो हथियार इन गैंग्स के पास हैं, कहां से पैसा आ रहा है? क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर पाप को कैसे कंट्रोल कर रहा है? पैसे से कर रहा है। समझो इस बात को। मनी इज स्पिरिचुअल। पैसा केवल शारीरिक नहीं है। मनी कैन ट्रांसेंड रेल्म्स। काफी सन्नाटा है आज, समझ रहे हैं आप? कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, जो प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद वो उदार था, देता था। स्वर्गदूत आ गया, बोला कॉर्नेलियस तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण हो गया। तूने जो दिया
वो इन आयाम को पार करके परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा हो गया तेरा देना। पैसे की कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई अनंत की कीमत नहीं है, मगर जब आप उस पैसे को एक ऐसे राज्य में डाल देते हो जो अविनाशी है, जो आपका पैसा था वो बीज बन जाता है जो अनंत तक याद किया जाएगा। शैतान कभी नहीं चाहता राइचियस लोग, जो धर्मी लोग हैं, दे बिकम रिच। शैतान नफरत करता है। हाँ, आज आप जहां यहां बैठे हो, ये जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? जब धर्मी लोगों के हाथ में पैसा आया। आज स्कूल है, कई जगह हॉस्पिटल्स बने हैं। कुछ लोग जो शैतान के राज्य में हैं, उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं? वो सारे गलत काम कर रहे हैं। जब वही पैसा धर्मी लोगों के हाथों में आता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। इसीलिए द एनिमी हेट्स इट। शैतान कभी नहीं चाहता धर्मी लोगों के हाथ में पैसा जाए, क्योंकि उसको पता है पैसा वो करेंसी है जिससे वो पूरा पाप फैला रहा है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति था जो ड्रग्स का हेड था, जो सारा पैसा दे रहा था ड्रग करने। अब वो मसीह में आ गया, क्या होगा? वो पूरा जो गैंग था वो बंद हो जाएगा। वो जो पैसा था जो वो गलत काम के लिए कर रहा था, अब वो परमेश्वर के राज्य में लगाएगा। यीशु को प्रचार करना था तो यीशु ने पतरस को कहा, भैया यहां बहुत भीड़ है, तू मुझे अपनी बोट देगा थोड़ी देर के लिए? तो बोट में खड़ा होके प्रचार किया। पतरस क्या था? एक बिजनेसमैन था। अपनी बोट दे दी। जब बोट राज्य के लिए दी तो क्या हुआ? बोट में यीशु ने कहा, अब जाल दाहिनी तरफ डाल। इतनी मछलियां पकड़ी जो पूरी रात नहीं पकड़ पाया। जब राज्य के लिए जीने लग जाओगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं पैसों के लिए। प्रभु कह रहा नहीं, तू समझा नहीं, अपने पैसे को इस्तेमाल कर मेरे राज्य के लिए, देख क्या होगा। Money is the least. We are not after money. Hear me carefully. It's a tool. It's a tool. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, जब यीशु की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? एक रिच डिसाइपल जोसेफ ऑफ एरामेटियस को बुलाया गया, जो उसने अपने लिए कब्र चुनी थी, उसने यीशु को दे दी। क्योंकि वो कब्र उसने यीशु को दे दी, ऐसी कोई कब्र दुनिया में नहीं है अब जैसी वो कब्र थी। जो यीशु के लिए आप इस्तेमाल करने लग जाओगे वो इटर्नल हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी के लिए है नहीं। ये शरीर, ये ना, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, आवर एक्सटर्नल मैन इज पेरिशिंग। हमारा जो बाहरी मनुष्यता है वो तो डिके हो रहा है, नाश हो रहा है, मगर इस शरीर के नाश होने से पहले अगर आपने इस शरीर से परमेश्वर की सेवा करी, वो अनंत तक हो गया, इटर्नल हो गया। सो केवल पैसा नहीं खर्च करना, अपने आप को भी खर्च करना है। मैंने कहा अपने आप को खर्च करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। पौलुस मैसेडोनियंस के लिए कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को दिया, फिर उनके पास जो था उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, मगर पहले अपने आप को दिया।
Money is not just natural, understand?